इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप इग्नू से बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम करना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि इग्नू ने जनवरी 2024 सेशन का बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है जारी कर दिया है। और आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। अगर आप इग्नू से बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब सब कुछ ठीक रहता है तो फिर आपको फाइनल एडमिशन दिया जाता है। लेकिन इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वो भी आपको पूरा करना होता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। और कितना फीस लगता है, फीस तो वैसे 55,000 रुपए लगता है। ये 55,000 रुपए कब देने होते हैं, कैसे देने होते हैं, सब चीजें मैंने इस वीडियो में डिटेल में बता रखा है। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। और जो जनवरी 2024 सेशन का एंट्रेंस एग्जाम है ये आपका 7 जनवरी 2024 को होने वाला है। और एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो है आपका 31 दिसंबर 2023। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट लिंक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा अप्लाई फॉर एंट्रेंस एग्जाम, क्लिक हियर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा जहाँ से आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर कुछ जरूरी गाइडलाइंस दिए जाते हैं तो इसको अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स देना होगा। सबसे पहले जो आपका नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो आपका जो भी नाम है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको डेमो फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपना पूरा नाम डालेंगे। उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर जो आपका ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। ईमेल आईडी यहाँ पर आप अपना ही एंटर कीजिए क्योंकि एडमिशन से रिलेटेड जो सभी इंफॉर्मेशन है वो आपको ईमेल पर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे उसको आप यहाँ पर दोबारा से कंफर्म करेंगे और एक पासवर्ड आप यहाँ पर सेट करेंगे कम से कम 6 अंकों का। जो पासवर्ड आप ऊपर डालेंगे वही पासवर्ड को आप यहाँ पर नीचे डालेंगे। और जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे कि डेमो के लिए मैं यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर भी फिलअप करके दिखा देता हूँ। जो आपका मोबाइल नंबर है दोबारा से आप यहाँ पर कंफर्म इस तरीके से कर देंगे और एक ऐसा वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसे आप यहाँ पर सेम टू सेम फिलअप कर देंगे। और फिर आप यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। और उसके बाद जो ईमेल आईडी आप देते हैं उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये ओटीपी आ चुका है, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ। इस तरीके से डालेंगे और फिर से एक कैप्चा कोड आएगा जिसे आप सेम टू सेम नीचे लिख देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर आप यहाँ सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अकाउंट में लॉगिन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और जो आपने ईमेल आईडी दिया था वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे और जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि मैंने सभी डिटेल्स को डाल दिया है, फिर हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर इस तरीके से आपका डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपका कुछ डिटेल्स फिलअप हुआ रहता है लेकिन बाकी का डिटेल्स यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। जो आपका नाम है वो यहाँ पर आ जाता है, इसको आप एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना होगा, जो भी आपका जेंडर है। और फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक डेमो फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूँ। फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी बताना होगा कि आपका कौन सा कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आप नीचे करेंगे, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ जाता है। अगर कोई अल्टरनेटिव ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जैसे कि पेरेंट्स का या फिर गार्जियन का देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना ब्लड ग्रुप बताना होगा। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको सिटीजनशिप बताना है और फिर यहाँ पर आपको रिलीजन बताना है कि आपका धर्म कौन सा है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका जन्म है वो कहाँ पर
पर हुआ है। प्लेस ऑफ बर्थ का डिटेल यहाँ पर आपको देना है, जिसमें कि यहाँ पर आप विलेज, टाउन या फिर सिटी का नाम डालेंगे, यहाँ पर कंट्री डालेंगे, यहाँ पर स्टेट डालेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ डेमो के लिए कुछ डिटेल्स फिलअप कर दिया है ताकि फॉर्म जो है वो आगे बढ़ सके। फिर यहाँ पर आपको अपना फैमिली डिटेल्स देना है। यहाँ पर आप अपने मदर का नाम डालेंगे, मदर का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर मदर का नाम आप हिंदी में डालेंगे, यहाँ पर आप मदर का ऑक्यूपेशन बताएंगे, यहाँ पर आप मदर का क्वालिफिकेशन बताएंगे। इस तरीके से जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप मदर का अगर कोई काम वगैरह करते हैं कहीं पर तो उनका ऑफिस का क्या एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। और अगर आपके मदर कहीं पर काम करते हैं तो उनका क्या पोजीशन है, जो पोस्ट का नाम है वो आप यहाँ पर डालेंगे, और कितना सैलरी मिलता है वो आप यहाँ पर डालेंगे। और यदि आपके मदर कोई भी काम वगैरह नहीं करते, हाउस वाइफ है, तो यहाँ पर आप इन डिटेल्स को ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, क्योंकि जहां पर स्टार लगा है सिर्फ वही डिटेल्स को फिलअप करना कंपलसरी है। उसके बाद फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप अपने फादर का नाम डालेंगे, फादर का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, फादर का नाम आप यहाँ पर हिंदी में डालेंगे, और फादर का आप ऑक्यूपेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर फादर का क्वालिफिकेशन डालेंगे, फादर आपके जो है वो कहाँ पर काम करते हैं, ऑफिस का एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर जो आपके फादर है तो स्टाफ टाइप में जो भी है वो आप यहाँ पर डालेंगे, और उनका क्या पोजीशन है, पोस्ट का क्या नाम है वो आप यहाँ पर डालेंगे, और जो फादर का सैलरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और कोई इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और जो आपका कंबाइंड फैमिली है उनका कितना इनकम हो जाता है, सालाना इनकम, वो आप यहाँ पर इस तरीके से डाल देंगे। फिर नीचे करेंगे तो इसको आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको PWD का डिटेल्स देना है, यानी कि अगर आप डिसेबल पर्सन है तो उसका आंसर आप यहाँ पर बताएंगे। अगर आप बिल्कुल ही ठीक है तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट है तो उसका आंसर आप यहाँ पर यस या नो में देंगे। और यहाँ पर आपको एक स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया है, अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिला है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर लेंगे, नॉट एप्लीकेबल। और फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे सिंगल गर्ल्ड चाइल्ड का पूछा जाता है तो उसका आंसर आप यहाँ पर यस या नो में देंगे। अगर आप सिंगल, अपने फैमिली में सिंगल गर्ल्ड चाइल्ड है तो उसका आंसर आप यहाँ पर यस में देंगे, नहीं तो नो क्लिक कर लेंगे। फिर नीचे करेंगे और फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है सांस्कृतिक गतिविधि कोटा, तो अगर इस तरीके से आपको दिखाया जाता है इनमें से अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके पास स्पोर्ट का कोटा है तो उसका आंसर आप यहाँ यस या नो में देंगे। फिर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना अभी का जो एड्रेस है, जिस एड्रेस पर अभी आप रहते हैं वो पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, यहाँ पर पूरा एड्रेस डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है। इस तरीके से सिटी का नाम डालेंगे, यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, और दोनों ही एड्रेस आपका सेम है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला एड्रेस नीचे अपने आप ही फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है तो यहाँ पर आप पूरा एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अभी तक आपने जो भी डिटेल्स दिया है यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। नीचे करेंगे तो जो डिटेल्स है इसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर इसको आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पहला सवाल पूछा गया इसमें आपसे ये पूछा गया है कि क्या आपको कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी रहती है जिसके वजह से आपको निरंतर जो है हॉस्पिटल जाना पड़ता है या फिर किसी की देखभाल की जरूरत पड़ती है, तो उसका आंसर आप यहाँ पर यस या नो में इस तरीके से दे देंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, तो उसका आंसर आप यहाँ यस या नो में इस तरीके से देंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने नेशनल सर्विस स्कीम यानी कि NSSC जो कैंप होता है इसमें पार्टिसिपेट किया है या फिर नहीं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर इस तरीके से यस या नो में देंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जो आपके फादर है या फिर मदर है वो इग्नू में एम्प्लॉयड है या फिर नहीं, तो उसका आंसर आप यहाँ यस या नो में इस तरीके से दे देंगे। फिर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आर यू इन सर्विस, यानी कि आप कोई काम वगैरह करते हैं या फिर नहीं, तो इस तरीके से आप यस या नो में आंसर दे देंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है भाषा के बारे में कि आपको कौन सा भाषा पढ़ना आता है, लिखना आता है और बोलना आता है। जैसे कि इंग्लिश हो गया तो इंग्लिश अगर आपको पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है और बोलना भी आता है तो इस तरीके से आप इसको टिक करेंगे। और जैसे कि हिंदी हो गया, हिंदी अगर आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है और बोलना आता है तो इस तरीके से आप टिक करेंगे। कोई दूसरा भाषा है जिसका डिटेल आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। फिर आप नीचे करेंगे, यहाँ आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जो डिटेल्स आपने दिया है यहाँ पर आपको दिखाया जाता है, इसको आप चेक कर लीजिए, अपडेट यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना होगा। फोटो का जो साइज है वो 10 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए और JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ सेलेक्ट फाइल पर आप क्लिक करेंगे और आपका फोटो जहां पर भी रखा हुआ है उसको आप पिक करेंगे। जैसे कि हमारा ये रहा तो हम इसको पिक कर लेते हैं और यहाँ स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से जो आपका फोटो है अपलोड हो जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए अपलोड करके दिखा रहा हूँ। फिर जो आपका सिग्नेचर है वो आप अपलोड करेंगे, जिसके लिए आप क्लिक करेंगे। जहां पर भी सिग्नेचर रखा हुआ है उसको आप पिक करेंगे और इस तरीके से ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, यानी कि स्कूल में जो आपने पढ़ाया है तो उसमें आपका कितना एक्सपीरियंस है, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जिसके लिए आप यहाँ सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपने सर्टिफिकेट को रखा है, जैसे कि हमारा ये रहा, तो इसको हम पिक करते हैं और यहाँ स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे। और ये जो है आप PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कर दिया है। फिर आप यहाँ नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अभी तक आपने जो भी डिटेल्स दिया है यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है। इसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो आपको दिखता है सबमिट एंड लॉक का, इस पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद फिर आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, ओके है, तो यहाँ आप सबमिट एंड लॉक पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको फिर से एक कंफर्मेशन पूछा जाता है कि आप वाकई में लॉक करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर चेक बॉक्स को टिक कर दिया। फिर यहाँ कंफर्म एंड लॉक पर क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, पहले आपको यहाँ पर प्रोग्राम पूछा जाता है कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए पेमेंट करना चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बता रहा है बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया है बैचलर ऑफ एजुकेशन, इस पर क्लिक करते हैं और फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि NCTE रिकॉग्नाइज्ड का जो टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम है जो आपने कर रखा उसका क्या नाम है। तो जो भी नाम है वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, जो कि आपका रेगुलर मोड से होना चाहिए, यानी कि फेस टू फेस मोड से। और ये जो टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम है NCTE रिकॉग्नाइज्ड द्वारा, तो ये आपने कब पास किया है वो भी यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर उसमें आपका कितना परसेंटेज आया है वो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, जो भी आपका है। तो इन सभी डिटेल्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के लिए बताया जाता है कि जो आप एंट्रेंस एग्जाम है वो कहाँ देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिलेगा। तो ये जो लिस्ट है इसी में आपको देखना होगा कि आपके नियर बाय कौन सा एग्जाम सेंटर अवेलेबल है एग्जाम देने के लिए। फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो डिटेल्स आपने दिया है यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। फिर आप नीचे करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा नेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बता रखा है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे बताया जाता है, यानी कि पूछा जाता है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आपने अच्छे से पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको ये टिक करना है कि आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया है। उसके बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th क्लास का डिटेल देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, 10th क्लास आपने कब पास किया है वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद 10th क्लास में आपका कितना परसेंटेज आया था वो आप यहाँ पर इस तरीके से बताएंगे। आपका क्या डिवीजन आया था वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद क्लास जो 10th है वो आपने कहाँ से किया है, यूनिवर्सिटी या फिर जो भी स्कूल का नाम है, बोर्ड का नाम है, वो आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आप स्कूल का नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर बोर्ड पूछा जाता है, तो जो क्लास 10th का एग्जाम है वो आपने कौन से बोर्ड से दिया है वो आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक डेमो के लिए दिखा देता हूँ ताकि ये जो फॉर्म है वो आगे बढ़ सके। फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि 10th क्लास में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट था, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग डाल देंगे जो भी आपका है। फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर फिर आपको 12th क्लास का डिटेल्स देना है कि 12th क्लास आपने कब पास किया है वो आप यहाँ पर बताएंगे। 12th क्लास में आपका कितना परसेंटेज आया था वो आप यहाँ पर बताएंगे। आपका क्या डिवीजन आया था वो आप यहाँ पर बताएंगे। फिर 12th क्लास जो आपने किया वो स्कूल का क्या नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर 12th क्लास का जो एग्जाम है वो आपने दिया वो कौन से बोर्ड से दिया है यहाँ पर लिखेंगे। 12th क्लास में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट वगैरह था वो आप यहाँ पर बताएंगे। फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर फिर आपको ग्रेजुएशन का डिटेल्स देना है। यहाँ पर आपको बताना है कि ग्रेजुएशन आपने कब कंप्लीट किया है, इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। फिर ग्रेजुएशन में आपके पास क्या सब्जेक्ट था वो आप यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ग्रेजुएशन आपने ऑनर्स से किया है या फिर नहीं, तो यहाँ पर आप यस या नो में आंसर देंगे। फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बताना है कि ग्रेजुएशन आपने कौन से यूनिवर्सिटी से किया है वो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। और फिर यहाँ पर जो आपका कॉलेज था उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे या फिर जो आपका यूनिवर्सिटी था वो भी आप यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर जो आपका ग्रेजुएशन है उसमें आपने कौन सा प्रोग्राम ले रखा था वो आप यहाँ पर इस तरीके से
पूरा डिटेल में बताएंगे। मैंने सिर्फ कोड लिखा है, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स आप पूरा लिखेंगे और फिर आपका क्या डिवीजन आया था वो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको परसेंटेज बताना है कि आपका कितना परसेंटेज आया था, इस तरीके से आप बता देंगे। और जो आप यहाँ पर परसेंटेज लिखेंगे, अगर पॉइंट के बाद भी कुछ नंबर है तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना होगा। फिर आप नीचे करेंगे, अगर आपने मास्टर भी कर रखा है यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रखा है, मास्टर डिग्री का कोई भी प्रोग्राम कर रखा है तो उसका डिटेल आप यहाँ पर देंगे। अगर नहीं कर रखा है तो यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। सभी डिटेल्स को डालने के बाद आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अभी तक आपने जो भी डिटेल्स दिया है यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है, इसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए। फिर आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर वही जो चीजें आपने कर दिया है वो यहाँ पर आपसे फिर से दिखाया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको और भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको 10th क्लास का जो मार्कशीट है वो अपलोड करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और 10th क्लास का मार्कशीट आपका जहां पर भी रखा हुआ है उसको आप पिक करेंगे, यहाँ स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो आपका डॉक्यूमेंट है अपलोड हो जाएगा। ऐसे ही 12th क्लास का मार्कशीट अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हमारा ये रहा, इसको हम पिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद फिर जो ग्रेजुएशन आपने कर रखा है उसका भी मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और जहां पर भी रखा हुआ उसको आप पिक करेंगे और फिर आप यहाँ स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद फिर आपने जो टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम कर रखा है जिसका डिटेल आपने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप के दौरान दिया है तो उसका जो मार्कशीट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको बताया गया है कि मार्कशीट भी आपको अपलोड करना है, साथ ही में जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है। दोनों को आपको मर्ज करके एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाना है और उसके अंदर ही मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है जो आपने टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम कर रखा है वो दोनों आपको मर्ज करके एक साथ ही अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपने रखा है जिसके हमारा ये रहा इसको हम सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ आप स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया, फिर आप यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, जो आपका एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है। यहाँ पर आपका सभी डिटेल्स दिखाया जाता है, इसको आप अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए और फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाता है। ये सभी बॉक्स को आपको टिक करना है कि यहाँ पर आपने जो डिटेल्स दिया वो बिल्कुल ही सही है और इसको आपने अच्छे से चेक भी कर लिया है। इसको हम यहाँ से टिक कर लेते हैं सभी को और उसके बाद यहाँ पर फिर आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो पेमेंट का पोर्टल है वो अभी डिसेबल हो रखा है। अब डिसेबल ये कब तक रहेगा कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बहुत ही जल्द इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। जब स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो हो जाएगा। बाकी जो फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अकाउंट में दोबारा से लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस में नॉट पेड नॉट सबमिटेड। जब पेमेंट का पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके जो पेमेंट है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।